केंद्र सरकार और किसानों के बीच करीब 4 घंटों से 5वें दौर की बातचीत चल रही है। किसान संगठनों के 40 नेताओं के साथ विज्ञान भवन में ये बैठक चल रही है। सूत्र के मुताबिक सरकार आज की बैठक में किसानों को एमएसपी और मंडी पर लिखित आश्वासन दे सकती है। इससे पहले आज प्रधानमंत्री आवास पर सुबह किसान आंदोलन को लेकर एक अहम बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। इधर किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन जारी है। किसान संगठनों ने आज ही सरकार के साथ बैठक को लेकर कल आपस में चर्चा की थी। किसानों का कहना था कि उन्हें कानून वापस लिए जाने से कम कुछ नहीं मंजूर। उनका यह भी कहना था कि मसले का हल नहीं निकला तो वो 8 दिसंबर को भारत बंद करेंगे और दिल्ली आने वाले सारे रास्ते भी बंद कर देंगे। और हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर के पास चलते, जो विज्ञान भवन में मौजूद हैं। हिमांशु, क्या निकल कर आ रहा है? काफी 4 घंटे हो चुके हैं इस बातचीत को शुरू हुए। देखिए, गतिरोध बरकरार है। एक किसान संगठन के नेता ने संकेत दिया है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई नया प्रस्ताव आज 5वें दौर की बातचीत में नहीं रखा गया है। आज जब बैठक की शुरुआत हुई तो कृषि मंत्रालय की तरफ से जो 39 पॉइंट किसान संगठनों की तरफ से रखे गए थे भारत सरकार के सामने चौथी दौर की बातचीत में, उस पर पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन पर एक नोट सर्कुलेट किया गया कृषि मंत्रालय की तरफ से सभी किसान संगठनों को, और उन्हें 15 मिनट का समय दिया गया कि वो जिन बिंदुओं को किसान संगठनों ने उठाया है, जिन पर उनका सबसे ज्यादा विरोध है, तीनों नए कृषि सुधार से जुड़े जो कानून है उनमें, उन पर सरकार का क्या रुख है, स्पष्टीकरण दलील सरकार की उनके सामने रखी गई। जिसके बाद 15 मिनट का उन्हें समय दिया गया। उसके बाद एक बार फिर से जब बातचीत और वार्ता शुरू हुई तो दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातों को फिर से प्रमुखता से रखने की एक दूसरे के सामने कोशिश की। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि गतिरोध अब भी बना हुआ है और आज जो उम्मीद थी कि सरकार अपनी तरफ से कोई नया प्रस्ताव लेकर किसान संगठनों के सामने आएगी, ऐसा कोई नया प्रस्ताव अभी तक जो अपडेट्स हमें मिले हैं सरकार की तरफ से यहाँ पर नहीं आया। लेकिन मुश्किल ये है कि आज जब बैठक चल रही थी निधि, तो जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, जिसके करीब 80 लाख ट्रांसपोर्टर उसके सदस्य हैं, उसके कार्यकर्ता विज्ञान भवन के पास जमा हुए और उन्होंने नारेबाजी की और कहा कि हम किसान संगठनों का समर्थन करते हैं और 8 तारीख को जो भारत बंद का ऐलान किया गया है उसमें ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से जुड़े 80 लाख ट्रांसपोर्टर भी भाग लेंगे। तो निश्चित तौर पर एक तरफ जहां अंदर गतिरोध तोड़ने की कोशिश हो रही है, वही विज्ञान भवन के बाहर जो है वो विरोध का दायरा बढ़ता जा रहा है और नए संगठन संस्थाएं जो हैं वो किसान संगठनों के समर्थन में सामने आ रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं और सरकार पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अभी जो निर्णायक दौर की बातचीत चल रही है। आज सुबह प्रधानमंत्री आवास पर एक बैठक हुई थी, उसपे तमाम वरिष्ठ मंत्रीगण मौजूद थे और जाहिर है कि वहां पे जो निर्णय या बातचीत हुई होगी उसका असर आज की इस बैठक में हो रहा होगा। उस लिहाज से क्या कुछ सूत्रों के हवाले से खबर है? देखिए, ये खबर थी कि सरकार गंभीरता से, सक्रियता से जो तीनों नए कृषि सुधार से जुड़े कानून हैं उसमें संशोधन के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है और जिन बिंदुओं पर, जिन 39 बिंदुओं का मैंने जिक्र किया, जो पॉइंट्स किसान यूनियन की तरफ से रखा गया सरकार के सामने, उन सभी पर सरकार सकारात्मक तरीके से विचार करके कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। लेकिन चौथे दौर की बातचीत में भी ये बात सरकार की तरफ से ये संकेत दिया गया था, जिसको चौथे दौर की बातचीत में ही किसान संगठनों ने ठुकरा दिया था। आज भी जब वो बैठक में जा रहे थे किसान संगठन के बड़े नेता, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर सरकार की तरफ से एक बार फिर कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रखा जाता है तो सभी किसान संगठन ये तय कर चुके हैं कि सर्वसहमति से हम उस प्रस्ताव को फिर से ठुकराएंगे, वो विकल्प नहीं है। एक किसान नेता ने यहां तक कहा कि संसद का सत्र बुलाया जाए, कानून को रद्द किया जाए और जब तक कानून को रद्द नहीं करती संसद, तब तक किसान जो हैं वो अपना प्रदर्शन और एजिटेशन वापस नहीं लेने वाले हैं। अगर इस बैठक में कोई मौखिक आश्वासन भी मिलता है तो वो नाकाफी होगा। रिटर्न में सरकार को एश्योरेंस देना होगा, सत्र बुलाना होगा और सत्र में जब कानून रद्द होगा उसके बाद ही किसान वापस जाएंगे। तो निश्चित तौर पर गतिरोध बढ़ रहा है निधि। अभी निर्णायक दौर की बातचीत चल रही है। इस फेज में 5वें दौर की बातचीत की, अगर सरकार की तरफ से कोई बड़ा नया प्रस्ताव अगर नहीं आता है किसान संगठनों के सामने, तो मुझे लगता है कि किसानों की नाराजगी बढ़ सकती है और आंदोलन जो है उसका दायरा और ज्यादा बड़ा हो सकता है।